हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले क्रम में। आज की क्लास में हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो पिछली क्लास में हम नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। तो ऐसा वर्ड जो वाक्य में प्रयुक्त हुए किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा हो, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जो वाक्य में प्रयोग हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता हो, ऐसे शब्द को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा आपका होता है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि एडजेक्टिव होते क्या हैं और सेंटेंस में कैसे एडजेक्टिव हम पहचानेंगे कि दिए गए सेंटेंस में कौन सा वर्ड हमारा एडजेक्टिव यूज हुआ। तो यह वो शब्द है, बात की जा रही एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता हुआ होता है सेंटेंस में, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और इस एडजेक्टिव वर्ड को ही हम प्रीनॉमिनल भी कहते हैं, या कुछ विद्वान एडजेक्टिव को प्रीनॉमिनल भी कहते हैं। तो अगर कहीं वर्ड आपको प्रीनॉमिनल दिखा मिले तो उसका अर्थ आप क्या समझेंगे कि वो एडजेक्टिव की ही बात की जा रही है। तो एडजेक्टिव को प्रीनॉमिनल भी कहा जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए कि दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव कैसे किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता। मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है कि राम इज अ गुड बॉय। मान लीजिए सेंटेंस आपका दिया हुआ है कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो नाउन यूज हुआ है बॉय, उस बॉय को एक वर्ड मॉडिफाई कर रहा, या आप ये कह लो इस बॉय की विशेषता बतलाई जा रही है एक शब्द के द्वारा, और वो शब्द कौन सा है? गुड। तो राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। मान लीजिए अगर आपको एडजेक्टिव छांटना है कि दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा वर्ड यूज हुआ, तो नाउन्स के बारे में हम प्रश्न करते हैं कि जैसे राम इज बॉय, राम कैसा लड़का है। तो एडजेक्टिव में कैसा लगा देते हैं, या दिए गए सेंटेंस में जो नाउन होता है उससे पहले हम कैसा लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे राम इज अ गुड बॉय लिखा हुआ सेंटेंस, तो हम प्रश्न करते हैं राम कैसा लड़का है। राम कैसा लड़का है, तो जवाब मिलेगा हमें अच्छा लड़का है। तो वही अच्छा हमारा गुड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कहा गया कि दे आर पुअर, दे आर, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दे आर पुअर, दे आर पुअर। तो यहां पर पुअर जो है ये एडजेक्टिव है। पुअर क्या है? एडजेक्टिव। सेंटेंस में जो दे प्रोनाउन यूज हुआ है, तो हम पूछते हैं कि वे कैसे हैं, वे कैसे हैं, तो जवाब हमको मिलता है कि वे गरीब हैं। वो कैसे हैं? वो गरीब हैं। तो दे आर पुअर, यहां पर पुअर हमारा एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव विशेषता बतलाता है, या तो नाउन की विशेषता बतलाएगा एडजेक्टिव, या प्रोनाउन की। तो यहां पर पुअर जो है वो विशेषता बतला रहा किसकी? दे की। अर्थात सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज हुआ है उसी प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है ये वर्ड जो पुअर है। अर्थात पुअर हमारा एडजेक्टिव वर्ड है, और ये पुअर जो प्रोनाउन यूज हुआ है दे, उसकी विशेषता बतला रहा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहा गया सेंटेंस है इट इज अ स्वीट मैंगो, इट इज अ स्वीट मैंगो। मान लीजिए सेंटेंस आपका दिया हुआ है इट इज अ स्वीट मैंगो, इट इज अ स्वीट मैंगो। तो यहां हम पाते हैं कि मैंगो जो है वो कैसा है, मैंगो कैसा है, जो नाउन हमारा वो तो है यहाँ मैंगो। तो मैंगो कैसा है, आम कैसा है, तो हमें जवाब मिलेगा आम कैसा है? स्वीट है। तब ये स्वीट हमारा एडजेक्टिव है, और ये विशेषता बतला रहा किसकी? सेंटेंस में यूज हुए
नाउन अर्थात मैंगो की। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हुए होते हैं, और ऐसे वर्ड्स को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। या डिफिनेशन आप जान लीजिए, एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। तो ये दिए गए जो एग्जाम्पल हैं इनमें जिनको अंडरलाइन किया गया है रेड से, ये अंडरलाइन वर्ड ही आपके एडजेक्टिव वर्ड हैं। तो एडजेक्टिव को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है, या आप ये कह लो कि एडजेक्टिव के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा है आपका रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो जैसा कि एडजेक्टिव के दो मुख्य भेद होते हैं, उनमें है एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। तो पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की। मान लीजिए आपका पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में कैसे एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं? तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का अर्थ ही होता है वर्णन करने वाला विशेषण। ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही होता है डिस्क्रिप्शन, उसी से बना है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, अर्थात वर्णन करने वाला विशेषण। वर्णन करने वाला विशेषण। आप ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में वर्णन करने वाला विशेषण या ऐसा विशेषण यूज किया जाता है जो वर्णन करता हो, या ये कह लो आप कि जिन एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग हुआ, रूप हुआ, आकार हुआ या स्वाद का बोध होता है, तो ऐसे एडजेक्टिव आपके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में आते हैं या वर्णन करने वाले विशेषण की श्रेणी में आते हैं। तो याद रखिए, ऐसे एडजेक्टिव में किसका वर्णन किया जाता है? या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव वर्ड हैं जो रंग हुआ, रूप हुआ, आकार हुआ या स्वाद का बोध कराए। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन के रंग के बारे में, रूप के बारे में, आकार के बारे में या स्वाद के बारे में बोध कराते हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखते हैं। और इसके अंतर्गत एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तथा प्रॉपर एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। याद रखिए कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अर्थात ऐसे एडजेक्टिव जो गुण या दोष बताएं, जो क्वालिटी प्रकट करें संज्ञा या सर्वनाम की, तो ऐसे एडजेक्टिव को आप एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव कह सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आप कह सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिखाई जाती है तथा जो प्रॉपर एडजेक्टिव हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। डिफिनेशन क्या लिखी गई है कि जिन एडजेक्टिव शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के रूप, रंग, आकार या स्वाद का बोध होता है, उन्हें ही हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में जैसा कि आपको बताया गया है कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दर्शाई जाती है। तो क्वालिटी में आपका गुण, दोष, ये सारा इंक्लूड है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं उसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग हुआ, रूप हुआ, आकार, इन चीज़ों का बोध जो कराते हैं एडजेक्टिव, उन्हें हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आप क्लियर कर पाएं कि डिस्क्रिप्टिव जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें कैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग, रूप, आकार का बोध कराया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सोहन इज एन ओल्ड मैन। मान लीजिए एग्जाम्पल है सोहन इज एन ओल्ड मैन।
तो यहाँ पे हम पाते हैं कि जो ओल्ड हमारा वर्ड यूज हुआ है ये ओल्ड ही हमारा एडजेक्टिव है और ये किस में आता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष प्रकट किए जाते हैं, रंग रूप आकार ये भी इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर सोहन इज एन ओल्ड मैन, तो यहाँ जो मैन है नाउन हमारा, उस मैन के बारे में जब हम क्वेश्चन करते हैं कि सोहन कैसा इंसान है या कैसा आदमी है, तो सोहन इज एन ओल्ड मैन, सोहन एक बूढ़ा आदमी है। तब जब सेंटेंस में हम नाउन से पहले या नाउन से पहले कैसे यूज कर लेते हैं तब उस कंडीशन में हमें एडजेक्टिव वर्ड मिल जाता। तो ये तो बात हुई एडजेक्टिव की। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में ऐसे एडजेक्टिव ही हम इंक्लूड करेंगे जिन एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग रूप आकार स्वाद का बोध हो। तो यहाँ पे सोहन इज एन ओल्ड मैन, हम देखते हैं कि जो सेंटेंस हमारा है कि सोहन इज एन ओल्ड मैन, सोहन एक बूढ़ा आदमी है। तो यहाँ ओल्ड हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव जो ओल्ड है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अर्थात उस मैन की क्वालिटी बता रहा है कि उसकी क्या क्वालिटी है। उसकी क्वालिटी ये है, जैसे क्वालिटी में आप गुण और दोष दोनों शामिल होते हैं क्वालिटी में। तो यहाँ पर उस मैन की क्या क्वालिटी है कि वो बूढ़ा है। वो इंसान कैसा है, जो सोहन है वो कैसा है, कैसा इंसान है या कैसा आदमी है, तो सोहन बूढ़ा, एक बूढ़ा इंसान है। तो यहाँ पर मैन की क्वालिटी क्या बताई गई, ओल्ड। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए देख लेते हैं, राम इज अ नॉटी बॉय, राम इज अ नॉटी बॉय, राम इज अ नॉटी बॉय। तो यहाँ पर राम कैसा लड़का है, जब नाउन से पहले बॉय से पहले हम कैसा लगा दिए कि राम कैसा लड़का है, तो जवाब हमें मिला कि राम एक शैतान लड़का है, राम एक शैतान नाटी लड़का है, नाटी बॉय है। तो ये नाटी हमारा एडजेक्टिव है और इस नाटी से, इस एडजेक्टिव वर्ड से हमें बॉय के क्वालिटी या बॉय की क्वालिटी दिखाई जा रही है। ये नाटी वर्ड जो है वो बॉय की क्वालिटी प्रदर्शित करता है। तो हम कह सकते हैं ये जो एडजेक्टिव है ये कैसा एडजेक्टिव है, क्योंकि जैसा बताया गया कि एडजेक्टिव के दो मुख्य भेद होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और एक होता है रेस्ट्रिक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में जो वर्णन करने वाला विशेषण होता है उसमें गुण या दोष का वर्णन किया जाता है और गुण दोष में किसी चीज़ का रंग हुआ, रूप हुआ, आकार, ये भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जबकि दूसरा जो रेस्ट्रिक्टिव है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे आगे, तो रेस्ट्रिक्टिव जो होता है वो सीमित करने वाला विशेषण होता है जिसमें व्यक्ति या वस्तु को की व्यापकता को समाप्त कर दिया जाता, बल्कि उनको व्यापकता को समाप्त करके उनको एक सीमित दायरे में कर दिया जाता है। तो अगला एग्जांपल और देख लेते हैं, मान लीजिए ही हैज़ अ गुड पेन, ही हैज़ अ गुड पेन। अगला एग्जांपल है ही हैज़ अ गुड पेन, ही हैज़ अ गुड पेन। तो यहाँ पे जो नाउन यूज हुआ है पेन, उससे पहले हम कैसा लगा देते हैं कि उसके पास कैसा पेन है, जो हमारा प्रोनाउन ही है उसके पास कैसा ना पेन है। तो जवाब हमें मिलेगा कि उसके पास जो पेन है वो पेन कैसा है, अच्छा है। तो यहाँ पे ये जो गुड है, ये गुड वर्ड जो एडजेक्टिव है वो पेन की विशेषता भी बतला रहा और पेन की विशेषता में गुण दोष प्रकट कर रहा। ये आप कह सकते हो यहाँ जो आपके एडजेक्टिव हैं उस एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिखाई गई है। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जब प्रदर्शित कर रहा हो वर्ड या दिया गया जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या किसी नाउन या प्रोनाउन की एडजेक्टिव या क्वालिटी दर्शा रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें दिखाया गया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग किया गया है या कैसे एडजेक्टिव यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो जो एडजेक्टिव यहाँ पर यूज किए गए हैं, इन एडजेक्टिव को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में रखते हैं। और क्यों रखते हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव ऐसे हैं जो क्वालिटी दर्शाते हैं नाउन की क्वालिटी दर्शाते हैं, क्वालिटी में गुण और दोष दोनों इंक्लूड हैं। तो ये तो बात हुई डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की। अब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की। तो आइए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बाद
अब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के बारे में। अब हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की। तो रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में ऐसे एडजेक्टिव आते हैं जिनसे, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं कि सीमित करने वाले विशेषण। तो रेस्ट्रिक्टिव, जैसा कि नाम ही है रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्ट करने वाला अर्थात सीमित करने वाला। तो रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में ऐसे विशेषण आते हैं जिन विशेषण शब्दों से या ऐसे विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनसे व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की व्यापकता को सीमित कर दिया जाए या सीमित करने का जो बोध कराएं, ऐसे एडजेक्टिव को हम रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखते हैं। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एडजेक्टिव के दो मुख्य भेद होते हैं या दो मुख्य भेद होते हैं। पहला होता है आपका डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव आप पढ़ चुके हैं, अब बात देखते हैं हम रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की। तो रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में ऐसे नाउन या ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं की व्यापकता को सीमित कराने का बोध कराएं, तो उन्हें हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। तो रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में जैसा कि नाम ही है कि ये सीमित करते हैं व्यापकता को, चाहे वो व्यक्तियों की हो या किसी वस्तु की व्यापकता हो, उसको सीमित करने का काम करते हैं रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आइए इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं कि रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में कौन कौन से एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे है ईच गर्ल शुड रीड, प्रत्येक लड़की को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्येक एक सीमा या सीमित कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। जो भी लड़कियां थीं उनको एक सीमा में बांध दिया गया, अर्थात उनकी व्यापकता को सीमित कर दिया गया कि प्रत्येक लड़की को पढ़ना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, गिव मी सम मिल्क। तो यहाँ हम पाते हैं कि सम दिया हुआ है और सम मिल्क, सम एक ऐसा वर्ड है जो मिल्क की व्यापकता को समाप्त करता है या सीमित करता है। तो यहाँ पे सम वर्ड हमारा जो है ये एडजेक्टिव है। और किस प्रकार का एडजेक्टिव है? क्योंकि ये व्यापकता को सीमित करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड सम है ये हमारा रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव है। अगले सेंटेंस में हम पाते हैं कि मेनी बॉयज, यहाँ पे हम पाते हैं कि जो मेनी है वो भी हमारा रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर मेनी एक वर्ड ऐसा यूज कर लिया गया कि जो बच्चों की व्यापकता को सीमित कर देगा। मेनी बॉयज वेंट देयर, बहुत से बच्चे वहां गए। अगला है दिस बुक। तो यहाँ हम पाते हैं कि दिस हमारा क्या है? रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में कौन कौन से एडजेक्टिव इंक्लूड किए जाते हैं या कैसे कैसे एडजेक्टिव को शामिल किया गया है, किसमें? रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में। तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित एडजेक्टिव आते हैं। कौन कौन से एडजेक्टिव हैं जो रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं नेम। जैसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। याद रखिए कि अभी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आपको बताया गया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वहां क्वालिटी बयां करने वाले शब्दों को रखा जाता था उस कैटेगरी में। यहां पे बात की जा रही है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या ऐसे एडजेक्टिव विशेषण वर्ड जो किसी व्यक्ति या वस्तुओं की क्वांटिटी बताएं, उनकी सीमा बताएं, संख्या बताएं। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज की जाती है, या ये कह लो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटी प्रदर्शित करने वाले एडजेक्टिव को रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखा जाता। दूसरा आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऐसे एडजेक्टिव जो व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराएं या संख्या बतलाएं, तो ऐसे एडजेक्टिव को भी हम रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा आपका आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ऐसे एडजेक्टिव जो दिस, दैट, दीज, दोज ऐसे शब्दों का बोध कराएं, तो हम कहते हैं यहां डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अर्थात डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी हम रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में
रखा गया। आप ये कह लो कि जो भी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्ड्स हैं या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं उनको किस श्रेणी में रखा गया है? रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखा गया है। तो जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ दिस बुक इज गुड, तो जैसे सेंटेंस में दिस यूज हुआ है तो डेमोस्ट्रेटिव, जैसा कि डेमोस्ट्रेटिव का अर्थ ही होता है ये इंगित करते हैं, इशारा करते हैं किसी चीज़ की ओर। तो दिस हुआ, दैट हुआ, दीज हुआ, दोज हुआ, ये जो भी वर्ड्स हैं ये डेमोस्ट्रेटिव की श्रेणी में आते हैं। तो जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं उन एडजेक्टिव को हम रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखते हैं। अगला आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो जहां पर आपको ईच मिल जाए, ईच वर्ड या ईच गर्ल्स, ऐसे वर्ड जब मिलेंगे तो आप कह सकते हैं वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हम रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखते हैं। लास्ट में आपका आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि नाम ही है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं, तो उन एडजेक्टिव को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में इन 5 प्रकार के एडजेक्टिव्स को रखा गया है, जिसमें पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। डिस्क्रिप्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रखा गया था, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यहाँ सीमा या मात्रा बताने वाले एडजेक्टिव यूज किए जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में ऐसे एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं जो रंग, रूप, आकार या आप ये कह लो कि जो गुण या दोष प्रकट करें या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बयां करें, ऐसे एडजेक्टिव को आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में जैसा कि बताया गया है कि 2 प्रकार के एडजेक्टिव रखे जाते हैं। कौन कौन से? एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दर्शाने वाले और दूसरे प्रॉपर एडजेक्टिव। अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हैं? तो ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं या प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव ही प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में कौन कौन से एडजेक्टिव यूज होंगे? कि ऐसे एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताएंगे और प्रॉपर एडजेक्टिव यूज होंगे, अर्थात जो प्रॉपर नाउन से बने होंगे वो एडजेक्टिव यूज होंगे। जबकि रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में इन 5 प्रकार के एडजेक्टिव को शामिल किया गया है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऐसे एडजेक्टिव जो क्वांटिटी बताएं या किसी चीज की मात्रा बताएं। जैसे यहाँ पे दिया गया है गिव मी सम मिल्क, मुझे थोड़ा दूध दे दो, या मुझे कुछ दूध, थोड़ा मात्रा में दूध दो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ? हम ये कह सकते हैं इस सेंटेंस में सम जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज हुआ। यहाँ पर मेनी बॉयज वेंट देयर, अब यहाँ पर भी एडजेक्टिव तो है मेनी, लेकिन मेनी कैसा एडजेक्टिव है? तो हम ये कह सकते हैं कि मेनी जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर या नंबर बताने वाला एडजेक्टिव है, जो किसमें आता है? रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में आता है। और जैसे इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में शामिल किए गए। तो ये तो बात हुई एडजेक्टिव के 2 मुख्य भेद की। एक बार फिर हम रिमाइंड करा रहे हैं, एडजेक्टिव को 2 मुख्य भागों में बांटा गया। एडजेक्टिव के 2 मुख्य भेद होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं, जबकि रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी यूज होते हैं। तो ये किस में यूज होते हैं? रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में। तो ये तो 2 मुख्य भेद हुए। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को कैसे यूज करते हैं या कैसे दिए गए सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज हुए हैं वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किस तरह यूज होते हैं। तो जैसा हमें पता है कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताने वाले होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी बताएं। तो
तो इसको भी हम दो प्रकार से यूज़ करते हैं। तो इसके बाद आइए देखते हैं कि कैसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में देखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव पढ़ने के बाद अब हम विस्तृत रूप से डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की ओर आते हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव प्रयोग किए जाते हैं तथा प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आपको पता हो गया कि कौन कौन से एडजेक्टिव यूज होते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में दो प्रकार के एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। पहला तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बयां करने वाला एडजेक्टिव या ऐसा एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी प्रकट कर रहा हो या क्वालिटी का बोध करा रहा हो, ऐसा एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में यूज होता है। और दूसरा प्रॉपर एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में यूज होता है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आइए हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में स्टडी करते हैं। तो जैसा आपको बताया गया कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में केवल दो प्रकार के एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। पहला कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटी बयां करने वाला, गुण या दोष प्रकट करने वाले एडजेक्टिव इसमें यूज होते हैं। और दूसरा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव इसमें यूज किए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आइए हम स्टडी करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या ऐसे विशेषण जो क्वालिटी दर्शाते हो या क्वालिटी का बोध कराते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की। तो यह एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु के, जैसा कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मतलब पहले ही बता दिया था, इसमें गुण या दोष प्रकट किए जाते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ उसी के अंतर्गत आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ऐसे एडजेक्टिव या यह एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का बोध कराता है तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम दो प्रकार से सेंटेंस में यूज करते हैं या दो प्रकार से सेंटेंसेस में ये यूज होता है। तो दो प्रकार से कौन कौन? एक तो होता है एट्रीब्यूटिवली और दूसरा होता है प्रेडिकेटिवली। तो एट्रीब्यूटली में नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज करते हैं। एट्रीब्यूटली में नाउन से पहले हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, जबकि प्रेडिकेटिवली में वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ हमारा कि राम इज एन ओल्ड मैन। मान लीजिए सेंटेंस आपका दिया है राम इज एन ओल्ड मैन। राम इज एन ओल्ड मैन। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसको एट्रीब्यूटली एडजेक्टिव यूज किया गया। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव यहां यूज किया गया। तो यहां हम पाते हैं कि मैन हमारा नाउन है। इस सेंटेंस में मैन हमारा नाउन है और मैन से पहले क्या यूज किया गया है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहां यूज किया गया है? मैन से पहले। तो राम इज एन ओल्ड मैन, यहां पर मैन से पहले एडजेक्टिव वर्ड यूज किया गया। तो हम कह सकते हैं कि नाउन से पहले यहाँ एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो ये एडजेक्टिव जो है वो ये एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव के तहत सेंटेंस में प्रयोग किया गया। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि योर फादर इज ओल्ड। योर फादर इज ओल्ड। योर फादर इज ओल्ड। मान लीजिए सेंटेंस दिया है योर फादर इज ओल्ड। तो यहां पे हम पाते हैं कि जो हमारा एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले यूज ना हो करके वर्ब के बाद यूज हुआ है। यहां पे जो इज है ये तो हमारी वर्ब है, क्योंकि बी की ये डिफरेंट फॉर्म है और एज अ मेन वर्ब यूज हुई है इस सेंटेंस में इज, जो कि बी की डिफरेंट फॉर्म है। तो यहां पे इज तो हमारी हो गई वर्ब और वर्ब के बाद हमारा एडजेक्टिव ओल्ड यूज हुआ है। और पहले सेंटेंस में हम पाते हैं कि जो हमारा एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले यूज हुआ है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में हम पाते हैं कि हमारा एडजेक्टिव जो है वो वर्ब से बाद यूज हुआ है, अर्थात उसके बाद कोई नाउन यूज नहीं हुआ, अर्थात एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन यूज नहीं हुआ। तो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में एडजेक्टिव का दो तरह प्रयोग करते हैं, एक एट्रीब्यूटली और एट्रीब्यूटिवली में हम कैसे नाउन का प्रयोग करते हैं या कैसे एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो एट्रीब्यूटिवली में नाउन से पहले एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, जबकि
प्रेडिक्टिवली में या प्रेडिकेटिवली में वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं। तो दूसरे सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला सेंटेंस है वो एट्रीब्यूटली है। पहला सेंटेंस हमारा एट्रीब्यूटली है, एट्रीब्यूटिवली, और दूसरा सेंटेंस हम कह सकते हैं कि प्रेडिकेटिवली। और इस तरह हम पाते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम दो तरह से सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो ये तो बात हुई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। तो जैसा कि आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और इसके अलावा प्रॉपर एडजेक्टिव यूज़ होते हैं। तो ये तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से आपको यूज़ करके बता दी गई, किसके तहत? डिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत। अब हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत जो दूसरी प्रकार के एडजेक्टिव यूज होते हैं वो होते हैं आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसा कि बताया गया आपको कि प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव ही प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि जैसे सेंटेंस दिया हुआ है कि इंडियन आर्मी डिफीटेड पाकिस्तान। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को क्या किया? डिफीट किया है, पाकिस्तान को हरा दिया। किसने? इंडियन आर्मी ने। तो यहाँ हम पाते हैं कि हमारा प्रॉपर नाउन होता है इंडिया। इंडिया हमारा क्या है? देश का, कोई भी देश का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। तो इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है और उसी इंडिया से बना हुआ है इंडियन। भाई प्रॉपर नाउन से ही तो बना ये एडजेक्टिव इंडियन आर्मी। तो इंडिया प्रॉपर नाउन से बना है एडजेक्टिव इंडियन। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी डिफीटेड पाकिस्तान में जो हमारा इंडियन है या इंडियन, ये इंडियन हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो आप ये कह सकते हो किसी भी देश के नाम से जो एडजेक्टिव बनाया जाता है, जैसे आप अमेरिका है, अमेरिका आपका प्रॉपर नाउन है, और अमेरिकन अगर आप यूज कर लेंगे कि अमेरिकन, तो वो आपका बन जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो जैसे अमेरिका हुआ, इंग्लैंड है तो इंग्लैंड तो प्रॉपर नाउन है, और जब उसको आप प्रॉपर एडजेक्टिव बनाएंगे तो इंग्लैंड का इंग्लिश हो जाता है। इंग्लैंड का क्या हो जाता है? इंग्लिश। तो उसी तरह जैसे यहाँ पे देखते हैं दूसरा सेंटेंस दिया है, रशियन बॉयज केम टू इंडिया। तो यहाँ भी हम पाते हैं कि रसिया हमारा प्रॉपर नाउन है। जो रसिया है एक कंट्री का नेम है, रसिया, रूस का। तो रसिया तो हमारा प्रॉपर नाउन है और उस रसिया से बना है रसियन। तो रसियन हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। तो जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं वो एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इन दोनों सेंटेंसेस में यहाँ पे हम पाते हैं कि इंडियन हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव यूज हुआ है और दूसरे सेंटेंस में हम पाते हैं कि रसियन हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में जैसा कि पहले ही बताया गया, केवल दो तरह के एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं या दो प्रकार के एडजेक्टिव को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखा गया। तो दोनों तरह के में पहला आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में गुण या दोष प्रकट करने वाले एडजेक्टिव को जगह दी जाती है या ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का बोध कराएं। दूसरा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव में ऐसे एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं या ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बनते हैं या जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं एडजेक्टिव, वही हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल में आपने देखा कि प्रॉपर एडजेक्टिव यूज किए गए। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में केवल दो तरह के एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। हाँ, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में 5 तरह के एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं जैसा कि आपको बताया गया। तो इसके बाद डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बाद हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की। तो आइए अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बाद हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के बारे में। तो जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव को 5 या रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में 5 प्रकार के या 5 तरह के एडजेक्टिव्स का यूज किया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। डिस्क्रिप्टिव में तो आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ा है, यहाँ पे बात की जा रही है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसका अर्थ होता है वस्तु की मात्रा या परिणाम का बोध कराएं। ऐसे
विशेषण शब्द या ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स जो किसी वस्तु की मात्रा या उसके परिणाम का बोध कराएं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की श्रेणी में रखते हैं। और रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में ये 5 प्रकार के एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं, जैसा आपको बताया गया। तो पहला है उसमें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इसमें हम देखते हैं वस्तु की मात्रा या परिणाम का बोध कराएं। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी सेंटेंस में प्रयुक्त हुई वस्तु की या व्यक्ति की मात्रा या परिणाम का बोध कराएं, तब हम कहते हैं उस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी प्रयोग की गई है, या ऐसा एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है जो क्वांटिटी बताता है, गुण या क्वांटिटी, ना कि क्वालिटी। क्वालिटी में गुण दोष और क्वांटिटी में मात्रा, आप ये कह लो मात्रा बताता है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया है आई हैव इनफ मनी। मान लीजिए एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। तो यहां हम पाते हैं कि जो वर्ड इनफ यूज हुआ है, ये इनफ एडजेक्टिव की क्वांटिटी बताता है, उसकी मात्रा बताता है। तो आई हैव इनफ मनी मतलब मेरे पास पर्याप्त धन है या मेरे पास पर्याप्त मनी है। जैसे अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द कप। तो दूसरा सेंटेंस है देयर इज अ लिटिल milk in the cup। अब यहां पे हम पाते हैं कि दूसरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो लिटिल है, और ये लिटिल कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, अर्थात मात्रा बताने वाला या मात्रा का बोध कराने वाला एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो यहाँ पे देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द कप, अर्थात कप में बहुत थोड़ा दूध है, थोड़ा सा दूध है। तो यहाँ पे जो वर्ड लिटिल यूज हुआ है ये एडजेक्टिव है, और वो एडजेक्टिव विशेषता बतलाता है किसकी? मिल्क की। और मिल्क की क्वांटिटी भी वो दर्शाता है कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है। तो ये तो 2 एग्जाम्पल हुए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के। आइए आगे देखते हैं। दूसरा आपको बताया गया था कि रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के अलावा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यूज किए जाते हैं, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ऐसा एडजेक्टिव जो संख्या का बोध कराए, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध कराए, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। तो व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराए, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी सेंटेंस में प्रयुक्त हुए व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। मान लीजिए एग्जांपल यहां पे आपके पास दिया हुआ है देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास। मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है देयर आर 7 बॉयज in the class there are 7 boys in the क्लास में 7 बच्चे हैं। तो यहां पे जो 7 यूज हुआ है ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये जो बॉयज है ये हमारा नाउन। तो ये 7 जो है ये बताता है कि बॉयज की संख्या कितनी है, क्योंकि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का मतलब ये है ऐसा एडजेक्टिव जो सेंटेंस में प्रयुक्त हुए या यूज किए व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराए। तो यहां इस सेंटेंस में जो बॉयज नाउन यूज हुआ है उसकी संख्या 7 जो है ये एडजेक्टिव बता रहा है कि उन बच्चों की संख्या कितनी है? 7। बच्चे कितने हैं क्लास में? 7। तो ये 7 हम कह सकते हैं एडजेक्टिव है। और किस प्रकार का एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अर्थात ये संख्या बतलाने वाला एडजेक्टिव है। और ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता हमारे रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में। तो मान लीजिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है जिससे आप और क्लियर ढंग से इसको समझ पाएं कि ही हैज टॉट मी मेनी थिंग्स। ही हैज टॉट मी मानो उसने मुझे सिखाया। ही हैज टॉट मी मेनी
थिंग्स, उसने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई। ही हैज़ टॉट मी मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि मैनी जो है वो एक ऐसा एडजेक्टिव है जो थिंग्स की विशेषता बतलाता है, थिंग्स की संख्या बताता कि कितनी चीज़ें सिखाई, अर्थात बहुत सी। तो यहाँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ही हैज़ टॉट मी मैनी थिंग्स, उसने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई। अगला देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जब कोई ऐसा एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने का बोध कराए, या व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध कराए, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि दिस बुक इज माइन। मान लीजिए सेंटेंस दिया है एग्जांपल कि दिस बुक इज, सेंटेंस दिया है कि दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि ये जो हमारा वर्ड दिस यूज हुआ है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये इशारा करता है बुक की ओर कि दिस बुक, यहाँ किस बुक की बात की जा रही, किसी बुक की ओर इशारा करके कहा जा रहा है कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, अर्थात ये दिस जो है ये बुक की ओर इशारा करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज किया गया है, क्योंकि सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने का बोध कौन सा वर्ड कराता, दिस। और जब सेंटेंस में जैसे बताया गया है दिस है, दैट है, दोज है, दीज है, ये वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए देख लेते हैं कि दीज गर्ल्स आर क्लीवर, दीज गर्ल्स आर क्लीवर। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स आर क्लीवर, दीज गर्ल्स आर क्लीवर। तो यहां पे भी हम पाते हैं कि ये जो दीज वर्ड यूज हुआ है, ये दीज इशारा करता है, संकेत करता है किसकी ओर, गर्ल्स की ओर, कि दीज गर्ल्स, ये लड़कियां, आर क्लीवर, ये लड़कियां कैसी हैं, दीज गर्ल्स आर क्लीवर। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो गर्ल्स यूज हुई है सेंटेंस में, या सेंटेंस में जो व्यक्ति या वस्तु जो भी यूज किया जाता है उसकी ओर इशारा करने वाला वर्ड ही, या उसकी ओर इशारा करने का जो बोध कराए वर्ड, वही हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की श्रेणी में आता। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए सेंटेंस में दीज जो है ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। आइए अगला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो जब दिए गए सेंटेंस में कोई एक ऐसा एडजेक्टिव जो वस्तुओं या व्यक्तियों के अलग अलग होने का बोध कराए, कोई ऐसा एडजेक्टिव जो सेंटेंस में वस्तुओं या व्यक्तियों के अलग अलग होने का बोध कराए, तो हम कहते हैं कि उस दिए गए सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज किए गए हैं। मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है कि ईच बॉय विल गेट अ पेन। मान लीजिए सेंटेंस है ईच बॉय विल गेट अ पेन, गेट अ पेन। तो यहां पे हम पाते हैं कि ये जो हमारा ईच वर्ड है, ये ईच ही है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये ईच ऐसा वर्ड है जो वस्तुओं व्यक्तियों के अलग होने का बोध कराता। मतलब ईच बॉय विल गेट, हर बॉय को अलग अलग एक पेन मिलेगा, ऐसा नहीं कि पूरे पेन एक बच्चे को दे दिए जाएंगे। ईच बॉय, जितने भी लड़के हैं उन सब को एक एक पेन अलग अलग है, हर लड़के को एक एक पेन मिलेगा। तो ईच बॉय विल गेट अ पेन। तो यहाँ पे ईच एक ऐसा वर्ड है जो व्यक्तियों या वस्तुओं के अलग अलग होने का बोध कराता है। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए दिया हुआ है कि एवरी गर्ल नोज डांसिंग। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है एवरी गर्ल्स या एवरी गर्ल नोज डांसिंग। दूसरा एग्जांपल है एवरी गर्ल नोज डांसिंग, एवरी गर्ल नोज डांसिंग। इसका मतलब प्रत्येक लड़की, एवरी गर्ल। तो यहां हम पाते हैं कि इस सेंटेंस में एवरी जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है
और एवरी गर्ल प्रत्येक लड़की नोज डांसिंग जानती है क्या, नृत्य करना। तो यहाँ पे एवरी एक ऐसा वर्ड यूज हुआ इस सेंटेंस में जो ये बताता है कि हर लड़की अलग अलग, मतलब जितनी भी लड़कियां हैं हर अलग अलग लड़की जानती है क्या, नृत्य करना या डांस करना। तो हम पाते हैं कि ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ये ऐसे वर्ड हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। आइए अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो जब सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड पूछने के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है कि हुज हाउस इज दिस। एग्जांपल है, मान लीजिए हुज हाउस इज दिस, अर्थात यह घर किसका है। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि हमारा जो ये वर्ड हुज है, ये हुज क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया गया है इस सेंटेंस में। तो ये हुज एक ऐसा वर्ड है जो प्रश्न पूछने के लिए सेंटेंस में यूज किया गया, या हुज का प्रयोग सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए किया गया। तो हुज हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस दिया है कि व्हाट गेम विल यू प्ले। What game will you play? What game will you play? तुम कौन सा खेल खेलोगे? क्वेश्चन मार्क। What game will you play? तुम कौन सा खेल खेलोगे? तो यहां हम पाते हैं कि एक वर्ड है what, और इस what का प्रयोग ही सेंटेंस से प्रश्न पूछने के लिए किया गया है कि व्हाट गेम विल यू प्ले, तुम कौन सा खेल खेलोगे। यहाँ पे जो ये यू हमारा नाउन यूज हुआ, सॉरी यहाँ पे यू जो सेकेंड पर्सन यूज हुआ है प्रोनाउन, उससे प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट गेम विल यू प्ले, तुम कौन सा खेल खेलोगे। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाएंगे सेंटेंस में, तो वहां हम कह सकते हैं कि दिए गए सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो कैसा है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ। तो इन दोनों सेंटेंसेस में, पहले सेंटेंस में हुज और दूसरे सेंटेंस में व्हाट, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज हुए। तो इस तरह रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के तहत इन 5 प्रकार के एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं, और उन 5 प्रकार के एडजेक्टिव्स को हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। हम आशा करते हैं कि आप एडजेक्टिव के जो 2 मुख्य भेद होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। तो एक बार फिर हम रिमाइंड किए दे रहे हैं कि जो आपका पहला डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है उसके तहत एडजेक्टिव आप क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं, और दूसरा भेद जो है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, उसके अंतर्गत ये 5 प्रकार के एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया इस एडजेक्टिव के बारे में। हम आशा करते हैं कि एडजेक्टिव आपको समझ में आया होगा, और पार्ट ऑफ स्पीच के नेक्स्ट क्रम में हम फिर आएंगे अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।